तो आज हम रीमान इंटीग्रेशन की एक वीडियो पहले ही कर चुके हैं। तो आज हम रीमान इंटीग्रेशन के पार्ट 2 की वीडियो बना रहे हैं और पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे कि रीमान इंटीग्रेशन की कुछ थ्योरी होगी, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास रीमान इंटीग्रेबल की एक मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है कि हमारा जो फंक्शन है वो आर आई कब होगा या नहीं होगा, या फिर होगा तो कब होगा। तो देखो, जैसे एफ अगर मेरा कोई फंक्शन है, ठीक है, तो अगर एफ मेरा मोनोटोनिक है, एफ अगर मेरा मोनोटोनिक है, येस इट इज़ इंटीग्रेबल, येस दिस इज़ इंटीग्रेबल। ठीक है, अगर वो मोनोटोनिक नहीं है, अगर वो नहीं है, देन हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी, देन चेक कॉन्टिन्यूटी। ये जो मेरे नोट्स है ये आपको मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, अगर मेरी कंटिन्यूटी आती है तो फिर मैं बोल दूँगी येस दिस इज़ रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, अगर मेरी कॉन्टिन्यूटी नहीं आती है तो मैं देखती हूँ कि मतलब कि फंक्शन मेरा डिसकॉन्टीन्यूस आ गया। ठीक है, अगर फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूस आ रहा है देन वी चेक सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, ठीक है, हम अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज को चेक करते हैं और वो अगर हमारे पास फाइनाइट आ जाती है, फाइनाइट आ जाती है तो हम बोलेंगे यस दिस इज़ रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, अगर वो फाइनाइट नहीं आती है, ठीक है, अगर फाइनाइट आ जाती है तो ठीक है, अगर फाइनाइट नहीं आती है तो हम क्या देखेंगे कि वो इनफाइनाइट आ रही है, तो इसी चक्कर में हम क्या देखेंगे कि हम उसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे, देन वी यूज़ लिमिट पॉइंट। ठीक है, अगर लिमिट पॉइंट मैं निकालती हूँ, लिमिट पॉइंट अगर मेरा फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट आएगी, दो ही चीज़ है। अगर मेरा लिमिट पॉइंट फाइनाइट आ रहा है तो मैं बोल दूँगी कि ये मेरा रीमान इंटीग्रेबल बनेगा। अगर मेरा लिमिट पॉइंट फाइनाइट आ रहा है तो, और अगर इनफाइनाइट आएगा तो मैं बोल दूँगी कि ये मेरा रीमान इंटीग्रेबल नहीं बनेगा। ये ऐसे में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा जिसकी आप यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन लेके देखती हूँ आपका, एक मेरा इसमें आता है पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन का क्या मतलब होगा, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देती हूँ ये चीज़ें। जैसे मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है -2 से 2 है, उसका इंटरवल बिलोंग टू आर है, और एफ एक्स दे रखा है मेरे पास एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का मुझे ग्राफ तो पता ही है, एक्स स्क्वेयर का ग्राफ कैसे बनता है, अपर पैराबोला। ठीक है, अपर पैराबोला का ये इधर मेरे पास -1 है, इधर मेरे पास -2 है। अगर मैं इनके पार्टीशन लेती हूँ तो पार्टीशन जैसे मैंने ले लिया, -2 ले लिया, 0 ले लिया, 2 ले लिया। अगर मैं इसके सब इंटरवल देखती हूँ -2 से 0, देखो -2 से और 0 में ये हमारा जो कर्व है ये कहाँ जा रहा है, डाउन जा रहा है। ठीक है, -2 से 0 में डाउन जा रहा है, और 0 से और 1 और 2, 0 से और 2 में जो हमारा कर्व है वो अपर की तरफ जा रहा है, यानी कि कंटिन्यूस तो है, मोनोटोन भी है, लेकिन कहीं पे ये नीचे जा रहा है और कहीं पे ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हमारा पीस वाइज मोनोटोनिक होगा, पीस वाइज मोनोटोनिक। जैसे कि अगर मैं इसका एक और पार्टीशन लेके देख लेती हूँ, जैसे मैंने P2 ले लिया, P2 को मैं चेक करूँगी, जैसे -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अगर मैं देखती हूँ -2 से -1, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये यहाँ पे तो नेगेटिव ही जा रहा है, तो मैं इसको नेगेटिव लिख देती हूँ। -1 से 0 में तो भी नेगेटिव जा रहा है, 0 से 1 की बात करूँ तो अपर जा रहा है, 1 से 2 की बात करती हूँ तो ये अपर जा रहा है, यानी कि ये कुछ हिस्से में नीचे जा रहा है, कुछ हिस्से में फिर ये ऊपर आ रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी तो है पर ये ऐसे जा रहा है। तो ये पीस वाइज मोनोटोनिक है, क्योंकि कहीं पे ये नीचे की जा रहा है और कहीं पे ये ऊपर जा रहा है, तो हम इसको भी बोल देंगे, ये जो फंक्शन बनेगा हमारा वो पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन बनेगा। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। एंड नाउ हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन आता है, जैसे मेरे पास फंक्शन होता है x² एंड x³, ये मैंने बताया भी हो शायद, x बिलोंग्स टू q एंड x नॉट बिलोंग्स टू q।
ठीक है, यानी कि या फिर हम इसको लिख सकते हैं बिलोंग टू QC, यानी कि इरेशनल नंबर। जो इंटरवल है वो हमेशा ही क्लोज इंटरवल मिलेगा मेरे पास। तो मुझे बताना है ये रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन हो तो मैं सीधा बोल दूंगी, अगर एक रेशनल और एक इरेशनल टाइप मिले आपको, या फिर हम इसको QC और में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक बताती हूँ कि अगर ऐसे मिले तो हम सीधा उसको बोल देंगे नॉट रीमान इंटीग्रेबल। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको बता देती हूँ। जैसे मेरे पास इंटरवल है 0 से 1, ठीक है, इसका मैं पार्टीशन तोड़ती हूँ, P1 बनाती हूँ इसमें 0, 1/2 एंड 1। ठीक है, अगर मैंने ये पार्टीशन बनाया अपना, तो पार्टीशन जैसे P1 मैंने बना लिया 0 से 1/2 और P2 मैंने बना लिया अपना 1/2 से 1। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि 0 से 1 का जो इंटरवल है, इसमें मैं अगर कोई भी वैल्यू ले लेती हूँ, लेट मैं x को 1/2 ले लेती हूँ। अगर मैं इसको अपने फंक्शन में पुट करके देखती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 1/4 और ये हो जाएगा 1/8। तो इससे मुझे पता चले ये तो 0.25 आएगा और ये क्या आएगा 0.1 समथिंग, यानी कि ये मुझे अपर वैल्यू दे रहा है और ये मुझे लोअर वैल्यू दे रहा है। ये मुझे UPF देगा एंड ये मुझे LPF देगा। ये बात मुझे पता चल गई। ठीक है, अब जैसे रीमान इंटीग्रेबल के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि UPF LPF अगर ना भी निकालना चाहो तो हम लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकालेंगे। अगर वो दोनों मेरे बराबर आ जाते हैं तो मतलब जो फंक्शन है वो मेरा रीमान इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, रीमान इंटीग्रेबल के लिए हम देखते हैं कि कैसे बताएंगे हम इसको। अब जैसे मुझे लोअर इंटीग्रल चेक करना है अपना, तो A से B, ठीक है, और x3, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास x⁴। अब यहाँ पे मैंने x³ क्यों लिया था, क्योंकि x³ मुझे छोटी वैल्यू दे रहा था और मुझे लोअर ही चेक करना है तो मैंने x³ लिया। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन करूँगी तो x⁴/4 एंड 0 से 1 दिस इज़ 1/4। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज़ A to B। अगर मैं इसका अपर चेक करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये x² में, यानी कि ये आएगा मेरे पास x³/3, जो कि 0 से 1 का इंटरवल है मेरा, तो ये मुझे 1/3 दे रहा है। अब वी क्लियरली हम ये बात बोल सकते हैं 1/4 इज नॉट इक्वल टू 1/3, देन दिस फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई। ये तो था रीमान इंटीग्रेबल से अगर हम कोई क्वेश्चन करना चाहिए। अगर द सेम क्वेश्चन इफ यू वांट टू डू इट बाय द डार्बोक सम, देन बाय डार्बोक सम। ठीक है, अगर मैं इसको डार्बोक सम से करना चाहूँ तो भी हो सकता है। ये दोनों ही तरीके अच्छे हैं। P1 इक्वल टू 0 से 1/2 ले रही हूँ जैसे, और P2 अगर मैं ले रही हूँ अपना 1/2 से 1। ठीक है, मुझे LPF और UPF का तो पता चल गया कि कौन सा फंक्शन मुझे LPF दे रहा है, कौन सा UPF दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ मुझे पता चल गई। अगर जैसे LPF है, LPF में मुझे कौन सा फंक्शन था, मेरे पास x³ वाला फंक्शन था, LPF में x³ वाला फंक्शन था, और UPF में मेरे पास कौन सा फंक्शन था, x² वाला फंक्शन था। अब मुझे पता है, जैसे मैं ये जो है पार्टीशन है, अगर मुझे LPF निकालना है तो मैं ये मिनिमम वाली वैल्यू लूँगी अपनी L के लिए, तो 0 को इसकी जगह पुट करेंगे 0 आएगा। ठीक है, इनटू में जैसे हम क्या करते थे, मेरे पास क्या था, LPF निकालना है तो MK डेल्टा TK, यही होता था। ठीक है, तो डेल्टा T क्या होता है, इसको इसमें से माइनस करके 1/2। ठीक है, पार्टीशन 1 का काम तो हो गया। अब पार्टीशन 2 में जो हमारा लोअर है वो देखती हूँ मैं 1/2, और इसमें से अगर मैं इसको माइनस करती हूँ 1 में से अगर मैं 1/2 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 1/2 ही आएगा। यानी कि मेरे पास अब ये वाली चीज़ आ गई समझ में। सॉरी, 1/2 का क्यूब है ये, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/16। ठीक है, अगर मैं इसका UPF निकाल के देखती हूँ, UPF में क्या करूँगी, मैं इसकी अपर वैल्यू लिखूँगी यहाँ पे, तो 1/2 का स्क्वायर, और अगर मैं इसको B-A करती हूँ तो मेरे पास 1/2 ही आएगा। अब मैं इसको चेक करती हूँ तो इसमें अपर वैल्यू मेरे पास 1 है, तो मैं 1 का स्क्वायर ले लेती हूँ इसमें, इंटू 1 - 1/2, तो यानी कि ये भी मेरे पास 1/2 आ गया। ये आ गया मेरे पास 1/8, फिर आ गया 1/2। तो अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 5/8, यानी कि मैंने LPF जो निकाला मेरा वो आया 1/16 एंड UPF जो निकाला मेरा वो आया 5/8। तो ये कहीं से भी इक्वल नहीं है, तो ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। ठीक है, रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन में मैंने आपको लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल, लोअर डार्बोक सम, अपर डार्बोक सम, ये चारों ही चीज़ें निकाल के दिखा दी एक क्वेश्चन के थ्रू। तो इससे मतलब आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। अगर मेरे पास कोई एनी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे पास आ जाता है, तो अगर आपको उसमें रीमान इंटीग्रेबल बताना है तो आप इस टाइप से चेक कर सकते हैं और उनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, ओके। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेके देखती हूँ, ठीक है। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन है जैसे कि f ऑफ x इक्वल टू 1 0 x बिलोंग्स टू q एंड x नॉट बिलोंग्स टू q, ठीक है। अब मुझे ये बताना है रीमान इंटीग्रेबल की वाली बात बतानी। अब मुझे पता है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे जो लोअर इंटीग्रल होगा मेरा, लोअर इंटीग्रल जो होगा मेरा वो कहाँ पे आएगा, 0 पे आएगा, वी नो दैट। और अगर 0 का अगर मैं इंटीग्रेबल निकालती हूँ, मतलब अगर मैं लोअर में निकालती हूँ, तो ये तो मेरे पास क्या आएगा, ये तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं 0 का निकाल रही हूँ 0 ही आएगा मेरे पास, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगर मुझे अपर का निकालना है, अपर इंटीग्रल क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा, ठीक है। तो 1 आ रहा है तो 1 dx 0 dx, ठीक है। अपर निकालती हूँ तो a से b का ऊपर बार, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जो क्लोज इंटरवल 0 से 1 है तो 0 और 1 तो मेरे इक्वल नहीं आए, और मुझे पता चल गया कि उनकी लोअर इंटीग्रल की और अपर इंटीग्रल की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से मैं बता सकती हूँ कि दे आर नॉट रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है, ठीक है। अगर सेम अगर मेरे पास ये 0 की ऊपर नीचे भी हो सकता है ये कोई भी चीज़, तो इस चीज़ से, या फिर हम इस क्वेश्चन को LPF और UPF से भी कर सकते हैं। तो इनकी LPF UPF की वैल्यू भी बहुत सारी क्वेश्चन में देखने को मिलती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बताती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आता है मेरे पास, ओके, रीमान इंटीग्रेबिलिटी पे ही आता है ये क्वेश्चन। जैसे आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास cos x एंड ये आ गया मेरे पास sin x, ठीक है। x बिलोंग्स टू q 0 से π/4, ठीक है। फिर sin x है, ये आ गया x बिलोंग्स टू q c 0 से π/4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। मुझे इसमें रीमान इंटीग्रेबल बताना है एंड कॉन्टिन्यूटी बतानी है, दोनों चीज़ बतानी है। अगर मुझे सॉल्यूशन देखती हूँ, अगर मुझे अपने फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बताना है, ठीक है, तो मैं कैसे बता सकती हूँ, cos x इक्वल टू साइन एक्स, ये कहाँ पे होगा, ये आ जाता है मेरा यानी कि tan x इक्वल टू 1, यानी कि आ गया मेरा x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास π/4, एंड π/4 जो है आपका इस इंटरवल में बिलोंग करता है, यानी कि दिस फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। अब इसमें सेकंड थिंग क्या है, हम इसके रीमान इंटीग्रेबिलिटी के बारे में चेक करते हैं। रीमान के बारे में अगर हम इसका लोअर और अपर निकालना चाहते हैं, लोअर और अपर निकालना चाहते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शन पे ये लोअर वैल्यू देता है, कौन से फंक्शन पे ये अपर वैल्यू देता है। दैट मीन्स अगर मैं, जैसे कि मेरे पास साइन है, इंटरवल क्या है मेरा 0 से π/4 का इंटरवल है, 0 से π/4, तो 0 से π/4 तक मैं अपनी वैल्यू लिख लेती हूँ। जैसे क्या क्या आता है, 0 आता है, देन π/6 आता है, देन π/4 आता है, ठीक है। ये वैल्यू आती है मेरे पास मोटा मोटा। तो साइन 0 लिखती हूँ, साइन π/6 लिखती हूँ, और साइन π/4 लिखती हूँ। ऐसे ही मैं अगर cos 0 लिखती हूँ, cos π/6 लिखती हूँ, और cos π/4 लिखती हूँ, तो मुझे पता है साइन 0 तो मेरे पास 0 ही देता है, और ये 1 दे रहा है, यानी कि यहाँ से मेरी बड़ी वैल्यू आना शुरू हो गई है। तो मतलब अगर मैं आगे ना भी देखूँ तो मुझे यहीं से ही पता चल रहा है कि ये मेरी बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। आगे करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, यहीं से मुझे पता चल गया कि ये जो है मेरा UPF देगा एंड ये है जो मेरा LPF देगा, ठीक है। अगर मैं इसको लोअर और अपर इंटीग्रल से करना चाहूँ, तो अगर मैं इसका लोअर इंटीग्रल निकालना चाहूँ, लोअर इंटीग्रल, तो लोअर इंटीग्रल में मैं क्या देखूँगी, 0 से π/4 है मेरी लिमिट, 0 से π/4 में मैं किसको रखूँगी, साइन एक्स को, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स का माइनस ऑफ कोस एक्स, और 0 से π/4 अगर वैल्यू पुट करती हूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/√2 - 1, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। लोअर इंटीग्रल की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। अगर मैं अपर की बात करना चाहूँ तो 0 से π/4 और अपर, देन क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे cos x, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, sin x की पावर 0 से π/4, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2, यानी कि बराबर तो नहीं आएगा इसे भी, यहाँ से ये वैल्यू आ रही, यहाँ से ये वैल्यू आ रही, यानी कि मैं लिख दूँगी नॉट रीमान इंटीग्रेबल। और दूसरी चीज़, अगर वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं भी पूछता तो वो आपसे वैल्यू निकालता है इसकी लोअर इंटीग्रल की, अपर इंटीग्रल की वैल्यू निकाल के बताओ। तो इस टाइप से हम अपने क्वेश्चन, जैसे कि हम इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं जिसको हम ऑप्शन के थ्रू भी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मेरा क्वेश्चन आता है, इंटरवल गिवन है मुझे 0 से 1 और पार्टीशन मेरे पास गिवन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलेंगे आपको, 0 1/4 2/4 3/4 एंड 1, दिस पार्टीशन इज़ गिवन टू अस, ठीक है। अगर मेरे पास ऑप्शन है जैसे कि 5/3
7/3, ऑप्शन ए। बी है 5/8 9/3, ऑप्शन सी है 7/8 एंड 9/8 एंड ऑप्शन डी जो है वो मेरे पास है 5/8 एंड 3/8। अब देखो, जैसे कि अब सॉल्यूशन में इसका देखती हूँ। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसको सोल्व ना करना चाहूँ, अगर मुझे सोल्व ना करना चाहूँ और मुझे ये प्रॉपर्टी भी पता है कि जो हमारा LPF होता है वो ऑलवेज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू UPF होता है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक है। अब आप देखो कि ये मुझे दो वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसने मुझे क्या पूछा है, अपर और लोअर की बात इसने पूछी है मुझे, ठीक है। तो पहले मुझे इसने पूछा है कि अपर एंड लोअर, यानी कि जो पहली वाली जो कंडीशन है ये मेरी अपर की होगी, ये मेरी लोअर की होगी, और ये कंडीशन मुझे पता है, यानी कि लोअर, ये कंडीशन मुझे पता है। अब आप देखो, किसी भी ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो आप। जैसे कि मुझे ये कंडीशन पता थी तो मैं 5/8 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसे कि 0.6 आएगा ये, और ये आएगा मेरे पास 0.3, यानी कि यू तो मेरे पास पहले आ गया बड़ा और एल छोटा, और यही चीज़ मुझे चाहिए थी, क्योंकि UPF ही तो हमारा बड़ा होता है LPF से, तो इसलिए मैं ऑप्शन डी पे टिक कर दूँगी इसका, ठीक है। विदाउट सॉल्विंग भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते क्वेश्चन। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन, शायद ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन मैं आपको और करके बताती हूँ। मुझे पता लगाना है इसमें अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है। अब जैसे मेरे पास f(x) आता है, ये क्या आता है मेरा √1 - x², x बिलोंग्स टू q, और 1 - x, x नॉट बिलोंग टू q, ऐसे आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूँ, अब मुझे पता है, मुझे इसमें बताना क्या है कि इसकी UPF LPF की क्या वैल्यू होगी, UPF मेरा क्या निकलेगा, LPF मेरा क्या निकलेगा, ठीक है। तो इससे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि अपर में मैं कौन सी वैल्यू रखूँगी, लोअर में मैं कौन सी वैल्यू रखूँगी, ये चीज़ मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसके पार्टीशन करती हूँ, 0 से 1/2 है ये, ठीक है। UPF अगर मुझे इसका निकालना है, अगर मुझे इसका UPF निकालना है, तो मतलब कि मैं अपने इंटीग्रेशन पे चेक कर 0 से 1 का बार। अब ये बताओ कि मुझे ये वाली, आपको पता है √1 - x², ये तो एक, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो क्या होता है मेरे पास, sin इनवर्स x होता है, ये बात हमें पता है। तो ठीक है, तो अगर sin इनवर्स x होता है तो हम सीधा इसको sin इनवर्स x ही तो लिख सकते हैं, sin इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं करती हूँ तो ये sin इनवर्स x आता है, ठीक है। अब क्या लिखूँगी मैं, sin इनवर्स x 0 to 1। अब मुझे पता है sin इनवर्स हमारे पास 1 कब देता है, ये 0 पे तो 0 हो जाएगा, ये π/2 पे देता है। और इसका अगर मुझे LPF निकालना हो तो मैं कैसे चेक करूँगी, 0 से 1 और 1 - x, इसका अगर मैं करती हूँ तो क्या आ जाएगा, x - x²/2, 0 से 1, ठीक है। तो 1 - 1/2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 1/2, ये वाली चीज़। जैसे इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको और कराती हूँ, जैसे एक ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन भी होता है और स्टेटमेंट बेस्ड भी बोल सकते हैं। जैसे आप इसकी लिख लेना, इसकी स्टेटमेंट, f बिलोंग्स टू 0 to 1, बी ए बाउंडेड रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है, एंड g इज R to R बी कॉन्टिन्यूस, देन GOF इज़। तो मुझे ये बताना है, अगर कभी भी, ये याद रखना, अगर कभी भी जो f है मेरा, ठीक है, f है और g है, अगर ये मुझे ऐसे दे रखा है, एक रीमान दे रखा है और एक मेरा कंटिन्यूस दे रखा है, तो ये हमेशा ही रीमान इंटीग्रेबल बनता है, GOF, ठीक है। अगर ये कंडीशन गिवन हो तो ये रीमान इंटीग्रेबल बनेगा, यार लर्न, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस कैरी करेंगे।